विदेशों में जहाँ शिक्षा की देवी नहीं है, विदेशों में जहाँ लक्ष्मी की देवी नहीं है, विदेशों में जहाँ कल कारखाना लोहा का देवता नहीं है, वहाँ सबसे अमीर है, सबसे ज्ञानवान है, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी बड़ा है। यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ 33 करोड़ 56 कोटि क्या क्या कर रहे हैं। असली शिक्षा की देवी माता सावित्री बाई फुले अगर नहीं लड़ी होती, गोबर माटी कीचड़ गाली खा करके अगर आपको बेटियों को भारत में पढ़ाने का शुरुआत नहीं की होती, तो आज आप कुर्सी पर नहीं बैठे होते, राष्ट्रपति की कुर्सी तक नहीं जाते, दरोगा बीडीओ सीओ मुखिया दुखिया नहीं बने होते, सांसद विधायक नहीं बने होते। पीढ़ी दर पीढ़ी गंगा नहाते चले आ रहे हैं, फिर भी आज भी आप शूद्र हैं, अछूत है, सोलकन है। रामायण में तुलसीदास दुबे ने लिखा, जिस रामायण का आप जाप करते हैं, कीर्तन गाते हैं, सिया राम करते हैं, उसी रामायण में जे वर्णादम तेली कुमारा स्वपर किरात कोल कलवारा जाति का नाम लेके आपको गाली दी गई। और उसी में है आभिर यमन किरात खसादी अधरूप जे, है कि नहीं? आभिर मतलब यादव, यादवों को उसी रामायण में तुलसीदास दुबे ने लिखा है कि ये वर्णों में अधम है, नीच जाति का है। इसलिए आज वैज्ञानिक और संवैधानिक युग में जहां भारत संविधान से चल रहा है, पूरा विश्व विज्ञान और संविधान से चलता है, उस देश में आज भी अगर यादव कथा वाचन करने जाता है मुटुक यादव या संत यादव, तो उसको ब्राह्मणों ने मंच से उतार कर माथा छील देता है, नाक रगड़वाता है और पंडिताइन के मूत देह पर छिड़क करके, पेशाब छिड़क करके उसका पाप कहता है कि नष्ट हो गया। तुम कथा करने चले थे, तुम ब्राह्मण बनने चले थे, तुम ब्राह्मण की बराबरी करने चले थे, ये पंडिताइन के मूत्र से पेशाब से तुम्हारा पाप आज से हम धोल दे रहे हैं। आज के बाद ब्राह्मण बनने का कभी जुल्म जोखिम मत उठाना। ये है व्यवस्था जिसमें आप नाक डुबाए हुए हैं। रामचरितमानस में एक और जगह है, अधम जाति में विद्या पायो अभयं यथा ही दूध पिलायो, यामिनी साहू तेली जाति की क्यों मंच से उतार दिया गया? कहा कि तुमको नाचना ही अच्छा लगता है, नाच करो वही अच्छा लगता है, ब्राह्मण की बराबरी मत करो। कुर्मी जाति का देविका पटेल, तो देविका पटेल कुर्मी जाति की है, क्यों उसको मंच से भगा दिया गया कि तुमको कथा नहीं कहना है? गालियां क्यों दी गई? क्यों गालियां दी गई? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कोयरी जाति के, क्यों उनकी हत्या कर दी गई? जब वो कहे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, हमारा शोषण करते हो, हम ही से दान दक्षिणा लेते हो और हम ही को कहते हो छोट जाते, सोलकन है, अछूत है। और हम मेरा ही दान दक्षिणा लेकर के उसको वो अपना औलाद को IAS IPS पढ़ा रहा है, IAS IPS बनाता है, और वही IAS IPS उसी दान दक्षिणा का खाया हुआ हमारा आरक्षण को खत्म कर दिया, हमारे शिक्षा को महंगी कर दिया, शिक्षा को बर्बाद कर दिया, नौकरी को खत्म कर दिया। आपका जाति देख करके नंबर काट लिया जाता है, फेल कर दिया जाता है और नौकरी में रिपोर्ट भेज दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल स्कैम। ये महा घोटाला किसी को है पता? है आपको पता कि आपके बेटा के साथ, बेटी के साथ कितना बड़ा घोटाला हो रहा है? योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, जाति देखकर नाम काट दिया जाता है, नंबर काट दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है। ये हो रहा है हिंदूवादी रामराज की सरकार में, और आप पर हैं कि हिंदू मजबूत हो रहा है, रामराज हो रहा है देश में। ये देखो देखो मुसलमान कह के बच्चे की तरह लोभा दिया और आपका सब कुछ गला काट लिया। ये मनुस्मृति देश में लागू हो चुका है। मनुस्मृति है, जाति देख करके यहाँ न्याय मिल रहा है। एक वोट ठगने वाला जो देश में अपना कुर्सी के लोभ लालच में इतने जोर जुल्म अत्याचार कर रहा है SC ST OBC पर, और फिर भी आपको नजर नहीं खुल रही और आपको लग रहा है कि धर्म कर्म हो रहा है। और दूसरा, जाति के नाम पर शोषण करने वाला, आपका धन दौलत ठगने वाला, दान दक्षिणा ठगने वाला, और आप उसकी पूजा कर रहे हैं। जो गाली दे रहा है धर्म के किताबों में, एक नहीं सैकड़ों किताब उठा करके पढ़ लीजिए, फिर भी आपको वही अच्छा लगता है। वो ठगवा को आप बुला करके बीधे 50 100 200 बीध कराता है, हर बात में कहता है प्रेताय नमः, पिंड पार के, तो फिर भी आप उसको दान दक्षिणा दे करके उसका पेट भर रहे हैं। उसी चावल उसी धान का बना हुआ भात आपके यहाँ पका हुआ आपके साथ नहीं खाता है, और चिवड़ा खाता है, उसी धान चावल का चिवड़ा है ना। चिवड़ा चाहिए, अब भात नहीं, चावल चाहिए, मोटरी बांध के ले जाएगा, वही चावल आप ही के घर का, घरे पका के खाएगा, आपके घर में पका हुआ नहीं खाता। क्यों? क्योंकि आप हिंदू हैं। सिर्फ ठगने के लिए वोट और दक्षिणा ठगने के लिए है, बाकी आप शूद्र हैं, सोलकन है, छोट जाते हैं, इसलिए आपके यहाँ भात दाल नहीं खाते। अगर हिम्मत है तो उसको कहिए कि तुमको हम तभी बुलाएंगे जब तुम भात दाल हमारे यहाँ खाए, हम तुमको तभी मानेंगे जब तुम मेरे पापा को, मेरे बाबू को, बाबा को प्रणाम करो, तो हम तुमको प्रणाम करेंगे। हमारे बाप दादा को तुम प्रणाम नहीं करोगे, हमसे तुम उम्र में छोटे, अब पाए लगी बाबा, पाए लगी देवता, डूब के मर जाना चाहिए निर्लज्जों को। जो लोग भी धर्म कर्म के नाम पर ठगवा गैंग को प्रणाम करता है और घर बुलाता है, पैर पर अच्छा छीनता है, डूब के मर जाए।
बाबा साहब की देन है, संविधान की ताकत है, आपके जेब में पैसा है, धर्म कर्म दिखाई दे रहा है। जब आपके पास रुपया पैसा नहीं था, संविधान नहीं थी, नौकरी चाकरी नहीं था, पूछिए अपने बाप दादा से, 90 के पहले चौकी खटिया पर बैठने के समय आपको पीटा गया, जूता चप्पल पहनने पर पीटा गया, कुर्ता पहनने पर पीटा गया, छत्ता लगाने पर पीटा गया, रिक्शा पर बैठने के लिए पीटा गया। आपको शर्म नहीं आती? आप उसी के पैर छू रहे हैं। 90 के बाद बाबा साहब का संविधान 1952 में लागू हुआ, लेकिन यही बिहार की धरती का माई का लाल पैदा हुआ, जिसने संविधान को अगर गांव समाज घर घर में जमीन पर किसी ने लागू किया तो उस महापुरुष का नाम है, मसीहा का नाम है लालू प्रसाद यादव। वोट देने नहीं दिया जाता था, आपको बूथ पर कहता है भग सोलकनवा छोट जतोया वोट दे वही भगा देता था, मार पीट के भगा देता था, और आज आप उसी की पूजा कर रहे हैं। वो लालू यादव की देन है जो आपको बूथ तक पहुंचा करके वोट गिरवाया। किसी भी परिवार के दिवंगत कोई भी हो, कोई भी मृतक हो, माता पिता हो, परिवार का कोई सदस्य हो, उनका अंतिम कार्य, अंतिम सम्मान इस तरीके से करें, मानवीय विधि से करें, बौद्धिक रीति रिवाज से करें। 2 शब्द पर चर्चा करते हैं। एक शब्द है हमारा जन्म। हमारा जन्म कैसे हुआ है? हमारा जन्म माँ बाप की देन है ना। जो माताएं बहनें बेटियां अपने बेटा पाने के लिए जितना व्रत त्योहार करती हैं और कहती हैं कि उनके कृपा से बेटा हो जाए या भेलई हो जाए, मांगती है या कहती है कि भेलई है उनके कृपा से, तो विचार आप करिए कि बेटा मंदिर और मस्जिद से निकल के क्यों नहीं आया? बेटा या बेटी क्या आज तक किसी मंदिर मस्जिद से पैदा हुआ है? क्या दुनिया का कोई जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जानवर मंदिर या मस्जिद से पैदा हुआ है? यही अंधविश्वास की जड़ यहीं से शुरू होती है, ठगवा व्यापार का और अपनी बर्बादी का। काला धागा बांधना, काला टीका करना, काला आंख में काजल ऐसा लभेड़ देती है कि आंखें कहीं कहीं खराब हो जाता है। जब बल्कि डॉक्टर मना करता है, डॉक्टर कहता है कि काजल मत करिए नवजात शिशु को। बच्चा जब जन्म लेता है तो डॉक्टर कहता है कि सबसे पहले माँ का दूध पिलाइए, माँ का पहला दूध मत फेंकिए। लेकिन अंधविश्वासी परंपरा ने माँ का पहला दूध फेंकवा दिया करता था कि नहीं फेंकवाता था? माँ का दूध पहले फेंकवा देता था। आज डॉक्टर कह रहा है कि पहला दूध उस बच्चे को पिलाइए, वो सबसे शक्तिशाली। और हम आप क्या करते हैं? अंधविश्वासी परंपरा में हम कहते हैं उनके कृपा से। आप बताइए कि जब बच्चे का पहली बार आंख खुलता है तो सबसे पहले किसको देखता है? सबसे पहले बच्चे की नजर किस पर पड़ती है? जरा बताइए तो। क्यों? जो लोग कहते हैं भगवान ईश्वर अल्लाह के कृपा से आए हैं, तो जरा ईश्वर पर नजर पहली बार क्यों नहीं पड़ती? माँ पर क्यों पड़ती है? क्योंकि बच्चा को माँ ने जन्म दिया है और माँ की गोद में, माँ की छाती से लिपटा हुआ दुनिया का सबसे ताकतवर रसपान, अमृत रसपान बच्चा कर रहा होता है। जैसे ही पहली बार बच्चे की आंख खुलती है तो माँ का चेहरा ऊपर होता है, बच्चा नीचे होता है, माँ के चेहरे पर पड़ती है। क्या हम गलत कह रहे हैं? माँ के चेहरे पर पड़ती है ना। और वही बच्चा जब बड़ा होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, तो माँ का सम्मान करना छोड़कर गोबर माटी पत्थर मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ता है। पहली नजर माँ पर, माँ से जन्म, और जब बड़ा होता है, समझदार होता है, तब गोबर माटी पत्थर और मंदिर मस्जिद की पूजा करता है। पहला शब्द बाप से परिचय कराने वाली गुरु, प्रथम गुरु माँ है। और उसके बाद तो वहां से लेकर के परवरिश ही शुरू हो जाती है। चाचा, काका, नाना, नानी, दादा, भैया, काका सब बोलना शुरू, वो माँ सिखाती। बाकी और लोग भी सिखाते हैं, लेकिन शुरुआत माँ की होती है। वो माँ है प्रथम गुरु। और चूंकि परिवार ही बच्चे को बेहतर ज्ञान का मार्ग पकड़ाता है बच्चे को, इसलिए प्रथम पाठशाला परिवार। बोलना, चलना, सिखाना सब तो परिवार में ही होता है। इसलिए प्रथम विद्यालय, प्रथम पाठशाला वो परिवार है। अब जरा आप विचार करिए कि जो माँ बच्चे को, छोटा बच्चा अबोध है, जैसे कच्ची गीली मिट्टी है, कुम्हार उसको चाक पर बनाता है बर्तन, आग में पका देता है तो वो ठोस बन जाता है टन टन। अब सोचिए कि जो अबोध बच्चा है उसको बचपन से ही देखने लगता है कि माँ सूत उठ करके अगरबत्ती घुमा रही है,
सूत उठ करके अल्लाह अकबर कर रही है, जय श्री राम कर रही है, सूत उठ के घंटी बजा रही है, सूत उठ के जागा जागा जगादा जगादा उछल रही है, तो वो बच्चा भी बड़ा होकर क्या करेगा? बच्चा वो बड़ा होकर क्या करेगा? वो भी वही करेगा। माता पिता सबसे बड़े ईश्वर, और दूसरा कोई अगर सबसे बड़ा ईश्वर है माँ बाप के अलावे तो कौन है? बताइए कोई। माँ बाप के अलावे अगर कोई बड़ा ईश्वर है तो वो गुरु है, जो ज्ञान देते हैं, जो ये बताते हैं, समझाते हैं कि माता पिता ही सबसे बड़े ईश्वर हैं और अच्छी जिंदगी, बेहतर जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं, वो गुरु है सबसे बड़े ईश्वर, माता पिता के बाद। और बाद बाकी वे सब ईश्वर के समान हैं जो जीवन जीने में मदद करते हैं। दूसरा एक शब्द है देवता, एक शब्द है देवता, एक है बात बात में आप लोग चर्चा करते हैं कि देवी देवता की कृपा से ईश्वर का तो हम बताए, पता नहीं कितना आप लोग अंदर घुसाए हैं दिमाग में। अपने बच्चों को अगर जन्म से समझाइएगा तो बुढ़ापा में आपको वह बच्चा अपमान नहीं करेगा, गाड़ी बात मार गाड़ी दूर मार आपका नहीं कर, ये गारंटी। दूसरा शब्द है बात बात में जो बोलते हैं देवी देवता की कृपा से। क्या मतलब है देवी देवता का? कौन है वो देवी देवता? देवी देवता, देवता का क्या मतलब? देवता ठेठ भोजपुरी शब्द। अगर भोजपुरी में हम आपसे बात करने लगे, का कहूँ ना हाल चाल ठीक बा, कहिया अबे तारी, माने कहिया आए, कहिया जाए, कब जाए के बा, जाता जा रहल बा, आवता आ रहल बा, पानी पिए तरन चाची, पानी पियता, पी रहल बा, पी रहल बा, नहीं देवता लेवता, देने वाला वो लड़का आयल पानी दिल, लड़का पानी देवता, देने वाला पानी देने वाला देवता। आई बहन हिंदू बहन पानी लेवता, ले रहल बारी। एकदम साधारण बात समझिए, लेवता मतलब लेने वाला। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? विचार करिएगा। लेने वाला लेवता आ देने वाला देवता। पानी दे रहल बा लड़का देवता, का हो पानी देवता, देवता रहो, लेवता रहो, अइब जइब खइब पीब, नहीं बोलते हैं खाता रहो, नहीं। अब विचार आप करिए, रामायण में तुलसीदास दुबे ने लिखा, जिस रामायण का आप जाप करते हैं, कीर्तन गाते हैं, सिया राम करते हैं, उसी रामायण में जे वर्णादम तेली कुमारा स्वपच किरात कोल कलवारा जाति का नाम लेके आपको गाली दी गई। अब उसी में है आबिर यमन किरात खसाती अधरूप जे, है कि नहीं? आबिर मतलब यादव, यादवों को उसी रामायण में तुलसीदास दुबे ने लिखा है कि ये वर्णों में अधम है, नीच जाति का है। इसलिए आज वैज्ञानिक और संवैधानिक युग में जहां भारत संविधान से चल रहा है, पूरा विश्व विज्ञान और संविधान से चलता है, उस देश में आज भी अगर यादव कथा वाचन करने जाता है, मुटुक यादव या संत यादव, तो उसको ब्राह्मणों ने मंच से उतार कर माथा छील देता है, नाक रगड़वाता है और पंडिताइन के मूत देह पर छिड़क करके, पेशाब छिड़क करके उसका पाप कहता है कि नष्ट हो गया। तुम कथा करने चले थे, तुम ब्राह्मण बनने चले थे, तुम ब्राह्मण की बराबरी करने चले थे, ये पंडिताइन के मूत्र से, पेशाब से तुम्हारा पाप आज से हम धोल दे रहे हैं। आज के बाद ब्राह्मण बनने का कभी जुल्म जोखिम मत उठाना। ये है व्यवस्था जिसमें आप नाक डुबाए हुए हैं। वही आप सुनना चाहते हैं, वही आप करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने सम्मान की बात नहीं सुनना चाहते। नारी नरक का द्वार है, नारी नरक की खाई है, नारी में 8 अवगुण है, अवगुण 8 उड़ रहे हैं। ये लिखने वाला तुलसीदास दुबे रामचरितमानस में जिस शिव की चर्चा करते हैं, जिस देवी देवता की चर्चा करते हैं, एक नहीं सैकड़ों, वो सभी ने नारियों को गालियां दी है, नारियों को जगह जगह गालियां दी गई है। जिस तरह से सुनिए, रामचरितमानस में एक और जगह है, वो तो है ये है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, नारी ओहू में है, सकल तारण के अधिकारी। नारियों को मारिए पीटिए, बस में रखिए, बेटियों को कहता है कि बस में रखिए, मार पीट के रखिए, पर्दे के पीछे रखिए, घर में रखिए, कुर्सी पर नहीं बैठाइए। भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच आपको कुर्सी पर बैठा के रखे हैं, ये पंछीलाल बाबू की देन है इस गाँव में। और वो संविधान की ताकत है जो आज बेटियां वार्ड मेंबर, मुखिया दुखिया से लेकर ये पंचायत से लेकर के मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, बीडीओ, सीओ, कलेक्टर, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की कुर्सी हो इंदिरा गांधी या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, ये संविधान की ताकत है। अधम जाति में विद्या पायो, अभयं यथा ही दूध पिलायो। जिस हिंदू धर्म के किताब को, ग्रंथ को लिखने वाला ब्राह्मणों ने मानवता का अपमान करता है, जाति का नाम लेकर, ये छोट जात है, सोलकन है, ये नीच जात है। क्या आप यादव हो, ऊंच जात हो? आपको लगता है चमार दुसाद नीच जात है और आप उच्च जात हो। माथा छील दिया,
मुकुट यादव का कथा भागवत कथा करने के लिए काहे नहीं बचा लिया? जो कहता है कि हम सबसे बड़ी आबादी है 16% है, जो कहता है हम क्षत्रिय हैं, जब तुम्हारे ऊपर पेशाब मूत दिया, जब तुम्हारा टिकट छीन दिया, तब भी तुम हिंदू की लड़ाई लड़ रहे हो, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हो। और तब भी अपने घर में उसी ठगवा गैंग का, उसी मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ले आकर के उसी कर्मकांड कराते हो, घर प्रवेश कराते हो, बच्चा का नामकरण, छठियार और शादी विवाह कर्मकांड श्राद्ध सब कराते हो। डूब मरो। एक तरफ उसी धर्म ग्रंथ में गालियां, एक तरफ ब्राह्मण गाली दे रहा है, एक तरफ पंडा पुजारी और जितने बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, ये स्वरूपानंद, ये रामभद्राचार्य, ये अनहरा जो है, ये सबको गाली देता है जाति का नाम लेकर के। और फिर भी तुम उसी जाति का, उसी वंशज का, मनु के औलाद, जो मनु स्मृति लिखने वाला, दुनिया का सबसे नीच किताब, महिलाओं को गाली देने वाला, सभी जातियों को गाली देने वाला, मानवता को संसार करने वाला, तुम उसे बुला करके घर में पैर छूते हो, कर्मकांड कराते हो, दान दक्षिणा देते हो। डूब मरो। बुद्ध के संतान हो, ये भारत मूल निवासियों का है। 90% SC OBC बुद्ध की संतान है। ये शाक्य वंश है। ये 2500 3000 साल पहले का इतिहास है। आप प्राक लिपि उठा के पढ़ लीजिए, पाली लिपि उठा के पढ़ लीजिए, जिस भाषा के जिस किताब में ले आप उठा के पढ़ लीजिए। आप पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा की देवी को मूर्ति बनाकर पूजते आए, फिर भी आज अंगूठा छाप आप क्यों है? वो शिक्षा की देवी तो महिला थी, जिसकी मूर्ति बनाकर आप पूज रहे हैं। आप भी महिला है, क्यों अंगूठा छाप आज भी है? आप लानत है, डूब के मर जाइए उसी में। जब आप अंगूठा छाप हैं तो आपका औलाद कैसे पढ़ा लिखा बनेगा, ये तय आप कीजिए। विदेशों में जहां शिक्षा की देवी नहीं है, विदेशों में जहां लक्ष्मी की देवी नहीं है, विदेशों में जहां ये कल कारखाना लोहा का देवता नहीं है, वहां सबसे अमीर है, सबसे ज्ञानवान है और सबसे जागरूक है, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ा है। यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ 33 करोड़ 56 कोटि क्या क्या कर रहे हैं? कहाँ है असली शिक्षा की देवी? जान लीजिए, भारत में बेटियों को पढ़ाने का काम माता सावित्रीबाई फुले ने किया। अगर नहीं जानते हैं तो डूब जाइए। गोबर माटी पूजने वाले, मंगलवारी बिफेवारी करने वाले, तीज त्योहार करने वाले, डूब के मर जाइए। असली शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले अगर नहीं लड़ी होती, गोबर माटी कीचड़ गाली खा करके अगर आपको बेटियों को भारत में पढ़ाने का शुरुआत नहीं की होती, तो आज आप कुर्सी पर नहीं बैठे होते, राष्ट्रपति की कुर्सी तक नहीं जाते, दरोगा, BDO, CO, मुखिया दुखिया नहीं बने होते, सांसद विधायक नहीं बने होते। याद रखिए, आप पत्थर नकली मूर्ति बहुत पूजते चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आप पूजते चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी गंगा नहाते चले आ रहे हैं, फिर भी आज भी आप शूद्र हैं, अछूत है, सोलकन है। यामिनी साहू तेली जाति की क्यों मंच से उतार दिया गया? कहा कि तुमको नाचना ही अच्छा लगता है, नाच करो वही अच्छा लगता है, ब्राह्मण की बराबरी मत करो। कुर्मी जाति का देविका पटेल, तो देविका पटेल कुर्मी जाति की है, क्यों उसको मंच से भगा दिया गया कि तुमको कथा नहीं कहना है? गालियां क्यों दी गई? क्यों गालियां दी गई? क्यों बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कोयरी जाति के क्यों उनकी हत्या कर दी गई? जब वो कहे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, हमारा शोषण करते हो, हम ही से दान दक्षिणा लेते हो और हम ही को कहते हो छोट जाते, सोलकन है, अछूत है। और हम मेरा ही दान दक्षिणा लेकर के उसको, वो अपना औलाद को IAS IPS पढ़ा रहा है, IAS IPS बनाता है, और वही IAS IPS उसी दान दक्षिणा का खाया हुआ हमारा आरक्षण को खत्म कर दिया, हमारे शिक्षा को महंगी कर दिया, शिक्षा को बर्बाद कर दिया, नौकरी को खत्म कर दिया। आपका जाति देख करके नंबर काट लिया जाता है, फेल कर दिया जाता है और नौकरी में रिपोर्ट भेज दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल स्कैम। ये महा घोटाला किसी को है पता? है आपको पता कि आपके बेटा के साथ, बेटी के साथ कितना बड़ा घोटाला हो रहा है? योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, जाति देखकर नाम काट दिया जाता है, नंबर काट दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है। ये हो रहा है हिंदूवादी रामराज की सरकार में। और आप पर हैं कि हिंदू मजबूत हो रहा है, रामराज हो रहा है देश में। ये देखो देखो मुसलमान कह के बच्चे की तरह लोभा दिया और आपका सब कुछ गला काट लिया और आप कह रहे हैं कि संविधान बचा लेंगे। ये मनुस्मृति देश में लागू हो चुका है। मनुस्मृति है, जाति देख करके यहाँ न्याय मिल रहा है। ये पुलिस प्रशासन दिन दहाड़े तमाशा देख रहा होता है, हमारा दलित समाज का, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का बेटा पिट रहा होता है। एक वोट ठगने वाला जो देश में अपना कुर्सी के लोभ लालच में इतने जोर जुल्म अत्याचार कर रहा है SC ST OBC पर, और फिर भी आपको नजर नहीं खुल रही और आपको लग रहा है कि धर्म कर्म हो रहा है। और दूसरा, जाति के नाम पर शोषण करने वाला, आपका धन दौलत ठगने वाला, दान दक्षिणा ठगने वाला, और आप उसकी पूजा कर रहे हैं। जो गाली दे रहा है धर्म के किताबों में, एक नहीं सैकड़ों किताब उठा करके पढ़ लीजिए।
पिछड़ी जातियों को, खास करके महिलाओं को कितनी गालियां हैं, कितना अपमानजनक शब्द है, और फिर भी आपको वही अच्छा लगता है। वो ठगवा को आप बुला करके बीधे बीधे 50, 100, 200 बीध कराता है, हर बात में कहता है प्रेताय नमः। पिंड पार के क्या वो जो मर गए, कोई भी मृतक, अगर बहन मर गई तो क्या वो प्रेत बन गई? जो बच्चे कहते भूत प्रेत होने ना चाहिए, भूत प्रेत से डरता है, अब वो कहता है मंत्र में प्रेताय नमः। जरा गौर कीजिएगा उसके मंत्र पर, प्रेताय नमः कहता है कि नहीं? क्यों नहीं कहता देवाय नमः? देवता बन गए तोहर माई बाबू, क्या नहीं कहता है? प्रेताय नमः क्यों कहता है? हमारे माता पिता चाहे कोई भी मृतक, अब प्रेत बन गया, भूत बन गया, और फिर भी आप उसको दान दक्षिणा दे करके उसका पेट भर रहे हैं। उसी चावल, उसी धान का बना हुआ भात आपके यहाँ पका हुआ आपके साथ नहीं खाता है, और चिवड़ा खाता है। उसी धान चावल का चिवड़ा है ना। चिवड़ा चाहिए, अब भात नहीं, चावल चाहिए, मोटरी बांध के ले जाएगा, वही चावल आप ही के घर का, घरे पका के खाएगा, आपके घर में पका हुआ नहीं खाता। क्यों? क्योंकि आप हिंदू हैं। सिर्फ ठगने के लिए वोट और दक्षिणा ठगने के लिए है, बाकी आप शूद्र हैं, सोलकन है, छोट जाते हैं, इसलिए आपके यहाँ भात दाल नहीं खाते। अगर हिम्मत है तो उसको कहिए कि तुमको हम तभी बुलाएंगे जब तुम भात दाल हमारे यहाँ खाए। हम तुमको तभी मानेंगे जब तुम मेरे पापा को, मेरे बाबू को, बाबा को प्रणाम करो, तो हम तुमको प्रणाम करेंगे। हमारे बाप दादा को तुम प्रणाम नहीं करोगे, हमसे तुम उम्र में छोटे, अब पाए लगी बाबा, पाए लगी देवता, डूब के मर जाना चाहिए निर्लज्जों को। जो लोग भी धर्म कर्म के नाम पर ठगवा गैंग को प्रणाम करता है और घर बुलाता है, पैर पर अक्षर छींटता है, डूब के मरना चाहिए। बाबा साहब की देन है, संविधान की ताकत है, आपके जेब में पैसा है, धर्म कर्म दिखाई दे रहा है। जब आपके पास रुपया पैसा नहीं था, संविधान नहीं थी, नौकरी चाकरी नहीं था, पूछिए अपने बाप दादा से, 90 के पहले चौकी खटिया पर बैठने के समय आपको पीटा गया, जूता चप्पल पहनने पर पीटा गया, कुर्ता पहनने पर पीटा गया, छत्ता लगाने पर पीटा गया, रिक्शा पर बैठने के लिए पीटा गया। आपको शर्म नहीं आती? आप उसी के पैर छू रहे हैं। 90 के बाद बाबा साहब का संविधान 1952 में लागू हुआ, लेकिन यही बिहार की धरती का माई का लाल पैदा हुआ, जिसमें संविधान को अगर गांव समाज घर घर में जमीन पर किसी ने लागू किया तो उस महापुरुष का नाम है, मसीहा का नाम है लालू प्रसाद यादव। वोट देने नहीं दिया जाता था आपको, बूथ पर कहता है भग सोलकनवा छोट जतोया वोट दे ही भग, भगा देता था, मार पीट के भगा देता था, और आज आप उसी की पूजा कर रहे हैं। वो लालू यादव की देन है जो आपको बूथ तक पहुंचा करके वोट गिरवाया। वो टीएनसेशन थे जो वोटर आईडी कार्ड आपका बना है। ये कोई एक चमत्कार किसी देवता का नहीं है, ये गंगा नहाने से, गोबर माटी पूजने से नहीं मिला है आपको सम्मान, ये मंगलवारी बीफेबारी करने से नहीं मिला है सम्मान। और ये पति से झगड़ा कीजिएगा, जिउतिया तीज कीजिएगा, खरजितिया बेटा के लिए, बेटी के लिए, बेटी नहीं आएगी तो बेटा कहाँ से आएगा? ये तो आप खुद गलत व्यवस्था कर रही हैं। महिला ही महिला का दुश्मन है, बेटी ही बेटी का दुश्मन है। आपको बेटा चाहिए और बेटी नहीं, तो बेटी नहीं आएगी तो बहू नहीं आएगी, बहू नहीं आएगी तो पोता कहां से? जरूर विचार करिएगा माताएं बहनें बेटियां दोनों बराबर, पहले बेटी तब बेटा, याद रखिएगा, पहले बेटी तब बेटा। और बेटी को ज्यादा पढ़ाइए, बेटा को भी पढ़ाइए। बेटी जितनी ज्यादा पढ़ेगी उतना ज्यादा बेटा भी होशियार बनेगा, क्योंकि माँ से ही बेटा है। माँ समझदार होगी तो बेटा भी समझदार होगा। बुढ़ापे में कहेगा नहीं, विष्णुदेव यादव ने सही कहा था, असली ईश्वर हमारे माँ बाप हैं, जिसने मेरा लालन पालन जन्म सब कुछ दिया है। वो असली देवता देने वाला माँ बाप है। माँ बाप का सम्मान वो करेगा। आप सुत उठ के घंटी बजाइएगा, गोबर माटी पत्थर पर जल चढ़ाइएगा, देख के आग के गोला के सूरज के, तो वो भी वही करेगा। माई बाप के कहे चुपे रहा ना, प्यास लगल हो तो हम क्या करिए, पूजा करे बारी हंसते रह, तो पूजा करेगा, आपको पानी नहीं पिलाएगा। याद करिए, और इतना चीज अपने बच्चों को समझाइए। सुत उठ के माता पिता का सम्मान मतलब अपना आशीर्वाद लीजिए। और जब भी घर से कहीं निकलिए, विद्यालय, शिक्षालय, नौकरी चाकरी, व्यापार, रोजी रोटी, काम मजदूर, रिक्शा ठेला, कुछ भी करने निकलिए, माता पिता अपने से बड़ो जितने हैं सबका आशीर्वाद लेकर के निकलिए। दुनिया में सबसे ज्यादा यश कीर्ति वैभव दिन दूना रात चौगुना आपका बढ़ेगा, इस बात की मेरी गारंटी। गोबर माटी पूजा नहीं, आप जैसा पेड़ रोपिएगा वैसा फल मिलेगा। आप आम अमरूद कटहल लीची का पेड़ रोपिएगा तो वो फल मीठा देगा। और आप पत्थर दूरा पर आगना में रख के आप जल चढ़ा के गोबर माटी हुमाद करके कहिएगा कि हमारा औलाद निमन हो जाए, कभी नहीं होगा। उसी पत्थरवा की तरह मूर्ख जाहिल होगा और पत्थरवा की पूजा करेगा, मंदिर मस्जिद के लिए कटेगा मरेगा और आपका सम्मान नहीं करेगा।
यही होता आया है, आज भी यही हो रहा है। अगर बदलना चाहते हैं तो ज्ञान, विज्ञान और संविधान के मार्ग पर चलिए, माता पिता गुरु का सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान करिए और ऐसे रघुनाथ बाबू, विनय बाबू, नरेंद्र बाबू की तरह बौद्धिक कार्यक्रम करिए, चाहे वो गृह प्रवेश हो, नामकरण संस्कार हो, चाहे शादी विवाह हो, चाहे मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि सभा हो, खुद से करिए। किसी ठगवा गैंग को अपने घर में नहीं टपने दीजिए। एक भगवान जो भगवान की मर्जी बिना कहते हैं, उसमें 4 बात भैया बताए हैं, भ ग व आकार अ न भगवान, ये 5 तत्व है। पढ़ने के लिए धार्मिक आयोजन में कीर्तन करते हैं, खूब गाते हैं, क्षिति जल पाव गगन समीरा पंच तत्व अधम शरीरा, खूब गाते हैं और कहते हैं ऊपर भगवान। ये भगवान प्रकृति है, ये 5 तत्व है। ये 5 तत्व में से कोई एक तत्व नष्ट होगा तो ये धरती पृथ्वी का जीवन समाप्त हो जाएगा। कोई मंदिर मस्जिद वाला बचाने किसी को नहीं आया, न भूकंप में, न आगलगी में, न बाढ़ में, न सुखाड़ में, न किसी का घर जल गया, कोई नहीं बचाने आया। बचाने आता है तो विज्ञान की दी हुई सामग्री, विज्ञान की दी हुई संसाधन, मशीन, और नहीं तो संविधान के द्वारा दी हुई व्यवस्था, जो आपको अनाज, पानी, कपड़ा और घर के लिए पैसा मिलता है, वो संविधान। कोरोना में कहाँ चल गया? कोरोना में ताला बंद हो गया था, क्यों नहीं आया आपका देवी देवता ईश्वर अल्लाह बचाने? सरकार आदेश दिया, मंदिर मस्जिद में ताला बंद हो गया, क्यों नहीं आपको बचाया? क्योंकि वो गलत है, क्योंकि वो झूठ है, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ठगवा गैंग का, एक जाति का ठगवा व्यापार है, जो आपको ठगता है, आपको गाली भी देता है, आप ही का खाता है और आप ही को नीच बताता है और आपको अच्छा लगता है। जय हो। विचार आप करिए कि आपको सम्मान से जीना है या अपमान से जीना है।